आज जो ब्लड प्रेशर है ना इतनी तेजी से भाग रहा है, ब्लड प्रेशर हुआ है, डायबिटीज है। मैं कहता हूँ कि हर दूसरा तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। किडनी पर इफेक्ट करता है, आपको स्ट्रोक दे सकता है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक भी नहीं है यदि आप इसको मैनेज ना कर पाए। यदि आप इसको मैनेज कर लेते हो तो कोई भी मतलब आपकी बॉडी कोई नुकसान नहीं करता। यदि आपने ये 3 एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया तो विश्वास मानिए आपका जो ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये प्रूव हो चुका है कि ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये 100% ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। और ये होती है एरोबिक एक्सरसाइज। आप इन एक्सरसाइज को हफ्ते में, यदि आप डेली भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में यदि आप 4 बार भी करते हो, और कितने दिन, सिर्फ 4 से 5 मिनट। और आप देखना, आप खुद अपने आप पर आजमाना है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप इसको आजमाना, और 1 महीना करने के बाद फिर अपना चेकअप कराना। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप जो मेडिसिन खा रहे हो ना, यदि आप 4 गोली खा रहे हो, बहुत बार पेशेंट है 4-4 गोली खाता है ब्लड प्रेशर की, तब भी डाउन नहीं होता है। आपकी जो मेडिसिन है वो कम हो जाएगी। आज जो ब्लड प्रेशर है ना इतनी तेजी से भाग रहा है, ब्लड प्रेशर हुआ है, डायबिटीज है। मैं कहता हूँ कि हर दूसरा तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। और मेरे पास डेली पेशेंट आते हैं कि ज़्यादातर जब हम पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं, यानी कि हम पूरी इसके सारी बातें पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री, तो पता चलता है उनको हाई ब्लड प्रेशर है और वे मेडिसिन खा रहे हैं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना है, वो होता है 120/80, यानी कि 120 और 80। ये सभी को पता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन लें, आज मैं मेडिसिन बताने नहीं आया हूँ। और मैं आपको दावा करता हूँ ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक भी नहीं है यदि आप इसको मैनेज ना कर पाए। यदि आप इसको मैनेज कर लेते हो तो कोई भी मतलब आपकी बॉडी कोई नुकसान नहीं करता। यदि मैनेज नहीं कर पाते तो ये आपकी किडनी पर इफेक्ट करता है, आपको स्ट्रोक दे सकता है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है आपका। देखिए, आज आप देखिए हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, कितनी इसके पीछे कारण क्या है। ये आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप एक्सरसाइज ना करना, इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आप हेल्दी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, और जो मेडिसिन है आप वो ले रहे हो रेगुलर, तो आप विश्वास मानिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है। पहली है, देखिए आप एक दीवार है, दीवार के सामने हाथ ऐसे करने हैं और दीवार को धक्का देना है। बिल्कुल ऐसे करने के बाद आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं इस दीवार को धकेल रहा हूं। इससे क्या, आपके पूरे हाथ पर प्रेशर आएगा, जो ये मसल्स है इन पर प्रेशर आएगा, और जो ये मसल्स है ये सीधी आपकी हार्ट से कनेक्टेड होती है, तो आपके हार्ट पर प्रेशर आएगा। इससे क्या होगा कि जो मसल्स पर जो प्रेशर आएगा वो आपका ब्लड प्रेशर डाउन करेगा। मैं ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं करूंगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगी। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्सरसाइज है ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो यदि आप डेली ऐसा करना स्टार्ट करोगे, मतलब आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं और दीवार को पुश करना है बस, कि मुझे दीवार धकेलनी है। आपका प्रेशर इस पर आना चाहिए, पूरी मसल्स पर आना चाहिए। सेकंड में है प्लांक। प्लांक का मतलब है कि आप अपने हाथ को देखिए, यदि आप ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं ये आपके समझ में ना आए तो सीधा आजकल बहुत ईजी है, या तो आप किसी ट्रेनर से पूछ लीजिए या यूट्यूब पर जाइए, आप डाल दीजिए प्लांक, तो सब कुछ आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप डेली प्लांक करना स्टार्ट कीजिए। अब करनी कितनी देर है, देखिए आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग करिए 20 सेकंड से, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे ऐसे करते आप 1 मिनट तक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली आप स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट करनी है, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। जब आपकी मसल्स है इस पर ताकत आएगी, और जब आप प्लांक करते हो ना तो जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है, यानी कि जो पेट की मसल्स है, उस पर प्रभाव पड़ता है। और जब पेट की मसल्स पर खिंचाव आएगा तो वो आपके हार्ट पर भी खिंचाव आता है, यानी कि हार्ट पर मजबूत होता है। देखिए, प्लांक आप हाथ से कर रहे हो, पेट की मसल्स आपकी टाइट हो रही है, और उससे आपका दिल मजबूत होता है। ये साइंटिफिक बता रहा हूं मैं, जितनी भी एक्सरसाइज है ये मैं अपना आप खुद से नहीं बता रहा हूं कि मैंने खुद बताई है, नहीं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, स्टडी की है, जो रिसर्च आए हैं, और मैंने देखा है, मैंने अपने पेशेंट को बताया है। जब मैंने पेशेंट को बताया है, पेशेंट मुझे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद
आकर बताते हैं कि आपने जो एक्सरसाइज बताई थी इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो तब मैं देखिए कोई मैं वीडियो ऐसी नहीं बनाता कि कुछ भी सुना पढ़ा, ऐसी पूरी साइंटिफिक, पूरी जब मुझे पूरी तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये सच है, तब मैं आपको बताता हूँ। थर्ड है, आपको दीवार के सहारे बैठना है, यानी कि सिट वॉल बोलते हैं इसे, चेयर नहीं, मतलब आपको सिर्फ दीवार के सहारे बैठना है। कितनी देर बैठना है? 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसा कोई, देखिए ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप स्टार्ट करिए। आप, मैं कहता हूँ, आप 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए बस। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दीवार के सहारे बैठना है आपको, बस जितनी देर आप बैठ सकते हो। ये आप जब काम करने स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखिए, विश्वास मानिए आप, इतनी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हो। बॉल आती है मार्केट से, बॉल आराम से मिल जाती है, आप उसको बॉल को लेकर ऐसे पंप करना है। कितनी बार? 10 बार, 15 बार। आप यदि जॉब करते हैं, ऑफिस में लेकर चले जाइए बॉल। सुबह टॉयलेट में वहां पर लेकर बैठ जाइए। दिन में 2-3 बार कर लीजिए। जब आप ये करोगे ना कॉन्ट्रैक्शन ऐसे इस तरह, तो इसका भी प्रभाव, जो ये मसल्स है, इसका भी प्रभाव सीधा हमारे हार्ट से जा रहा है। हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इस तरह का, मतलब ये भी मजबूत हो रहा है। देखिए हमारे पास बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज है, लेकिन हार्ट की क्या है? ये है, इसको बोला जाता है, ये एरोबिक एक्सरसाइज में आती है। इससे हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो ताकत मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता है। और ये 100% सत्य है जो मैंने आपको बताई है। देखिए आप एक बार ट्राई करना, यदि आपको है या आपके परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये वीडियो भेज देना। 1 महीना उनको ये एक्सरसाइज कराना, 1 महीने के बाद फिर उनसे रिपोर्ट लेना। आप देखना कितना ज्यादा अंतर आ जाएगा, मेडिसिन कम हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है पेशेंट के, वे कहते हैं कि मेडिसिन बंद कर देते हैं, लेकिन मैं मेडिसिन बंद करने की आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपकी जो मेडिसिन है वो आप लेते रहिए, चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथी है। थैंक यू वेरी मच।